Hello everyone. We are now discussing about a very important chapter, journal. आज हम लोग क्लास 9th में कॉमर्स स्टडीज के अंदर जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है आप लोगों के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग बुक एंड स्टेटमेंट। इसके अंदर आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, तमाम तरह के न्यूमेरिकल टॉपिक कवर अप करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल से, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न केवल 9th के लिए बल्कि 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अकाउंट्स की फील्ड में आप जहां कहीं भी जाओगे आपको जर्नल का रोल देखने को मिलेगा। मतलब ये एक रूट है और रूट के बिना जिस तरीके से एक पेड़ नहीं खड़ा हो सकता, उसी तरीके से जर्नल के बिना आप अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को नहीं सीख सकते। तो जर्नल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट में बताने की कोशिश करूं और आपको समझ में भी आएगा। बस आपको चीजें बहुत अच्छे से देखनी है, समझनी है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट में पूछना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जर्नल से। सबसे पहली चीज ये है कि जर्नल होता क्या है। देखिए, सिंपली होता क्या है, जब भी कभी कोई बिजनेस होता है तो बिजनेस में दिन भर में तमाम तरह के ट्रांजेक्शन्स यानी लेन देन होते हैं। कहीं हम गुड्स खरीदते हैं, किसी को गुड्स बेचते हैं, किसी को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, कन्वेंस पे करना है, फ्रेट पे करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है। ये तमाम तरह के ट्रांजेक्शन हमारे डे टू डे बिजनेस में होते हैं। अब इन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम अपनी मेमोरी में नहीं रख सकते। अगर हम बहुत याद भी करें तब भी कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हमसे स्किप हो सकता है। तो इसीलिए हम करते हैं क्या है, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को किसी भी अकाउंट्स की बुक में, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, वहां पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। और वो जो सोर्स डॉक्यूमेंट है जहां पे एंट्रीज को यानी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जर्नल। तो मतलब सिंपली हमें ये समझना है कि जो भी अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स हैं, उन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स की बुक में लिखने के पूरे प्रोसीजर को हम जर्नल बोलते हैं। ठीक है, यानी जर्नल में हम अकाउंट्स के लेन देन को, जो भी इसके ट्रांजेक्शन है, उनको लिखते हैं। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं जर्नल होता क्या है। सिंपली अगर डेफिनेशन समझे तो जर्नल इज अ स्टेटमेंट इन विच वी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी सीक्वेंस के फॉर्म में, जिस सीक्वेंस में वो अकर्ड हो रहे हैं उसी सीक्वेंस के फॉर्म में हम एंटर करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जर्नल में कैसे हम एंट्री पास करते हैं, और जर्नल में एंट्री पास करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। और उसको देखने के लिए सबसे पहले हमको डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स को सीखना होगा। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आज स्टार्ट होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी हम अकाउंट्स के डिफरेंट टाइप्स को सीखेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं हमारे पास। पहला हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। दूसरा हमारा होता है रियल अकाउंट, यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, एंड लास्ट नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब इनको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कि आखिर पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, रियल में कौन कौन से आते हैं और नॉमिनल में कौन कौन से आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पर्सनल अकाउंट में हम 3 तरह के अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। पर्सनल अकाउंट सबसे पहले हमारे आते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी वो जो भी इंसान जो बाय बर्थ यानी यहाँ पे बर्थ के थ्रू यहाँ पे आए हैं, यानी वो सारे लोग जिनका बर्थ होता है बाय अ नेचुरल प्रोसेस, वो सारे अकाउंट हम पर्सनल अकाउंट में कवर अप करते हैं। जैसे मोहन, सोहन, राम, सीता, गीता, इन सभी के अकाउंट जो भी होते हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट हैं। हम 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे ले लें। जैसे मान लीजिए मोहन अकाउंट, तो हमने क्या लिख दिया, मोहन्स अकाउंट, ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। उसके अलावा हमने लिख दिया मान लीजिए गीता अकाउंट, तो गीतास अकाउंट, अपॉस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लिखते हैं, तो ये हमारे नेचुरल पर्सन है। इसके अलावा जो भी फर्म्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है ना, इनके भी अकाउंट होते हैं। जैसे हमने कहा कानपुर यूनिवर्सिटी, टाटा मोटर्स, रिलायंस जियो, तो ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और आर्टिफिशियल पर्सन के अकॉर्डिंग इनको भी हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। यानी इनका बाय बर्थ नेचुरल प्रोसेस से नहीं होता,
इनका बर्थ होता है बाय रजिस्ट्रेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन, यानी इनको हम लोग क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी का फॉर्म देते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारा हो जाएगा टाटा मोटर, ठीक है, टाटा मोटर हम लोग उसमें ले सकते हैं। तो टाटा मोटर का अगर मान लीजिए अकाउंट है तो वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कानपुर यूनिवर्सिटी, यानी जो कानपुर यूनिवर्सिटी है हमारी, उसका अगर कोई अकाउंट, तो ये भी हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल में आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे दोनों, दो हमने एग्जांपल तुमको नेचुरल पर्सन के दिए, दो हमने आर्टिफिशियल पर्सन के दिए। इसके अलावा और क्या होता है, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी वो सारे अकाउंट जो किसी पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंटेट करते हैं, यानी किसी पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंटेट करने वाले अकाउंट को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या क्या आ सकता है, बेसिकली इसमें जो अकाउंट आते हैं वो क्या है, जैसे मान लीजिए बैंक अकाउंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक अकाउंट। अभी जो बैंक अकाउंट होता है ये किसी ना किसी पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, अल्टीमेटली मतलब किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो बैंक अकाउंट हो गया हमारा, कैपिटल अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अलावा इसमें बेसिकली और क्या क्या आ सकते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ये सारे हमारे, ये सारी चीजें भी हमारी क्या होती है, ये सारी चीजें हमारी पर्सनल अकाउंट में ही आती है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। आप लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके अलावा जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग, दैट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल अकाउंट। तो ये हमने पर्सनल अकाउंट को सीखा। अब हमें पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल सीखना है, यानी जो पर्सनल अकाउंट आप देख रहे हैं इसका एक गोल्डन रूल होता है। अगर हमें गोल्डन रूल पता है तो उसके थ्रू हम बहुत आसानी से जर्नल को सीख सकते हैं। क्या है इसका गोल्डन रूल, आइए देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी अगर जो रिसीवर है, किसी भी चीज में अगर कोई बंदा रिसीव कर रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो गिवर होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। दैट मीन्स डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आपका पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल हो गया। तो आई थिंक आपको पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया होगा। पर्सनल अकाउंट के बाद अब हम लोग नॉमिनल अकाउंट की तरफ, सॉरी रियल की तरफ चलेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जो हमारा सेकंड अकाउंट है, जो सेकंड कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। आप लोगों को ये समझना होगा कि बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस को कैरी करने के लिए वी रिक्वायर सम एसेट्स, यानी हमें कुछ एसेट्स की जरूरत पड़ती है। एसेट्स मतलब क्या होता है, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बिजनेस प्रेमिसेस, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, जितने भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज के अकाउंट होते हैं, वो सारे के सारे आपके रियल अकाउंट में कवर हो जाती हैं। वो सारे आपके रियल अकाउंट में कवर अप हो जाते हैं, यानी जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज के अकाउंट हैं वो सारे के सारे आपके रियल अकाउंट हो जाएंगे। और अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेना चाहें तो हम लोग ले भी सकते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे हमने ले लिया प्लांट एंड मशीनरी। तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, ये बिजनेस में हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं, यानी बिजनेस की ये एक एसेट्स होती है, और इसको हम लोग रियल अकाउंट में टेकअप करेंगे। इसके अलावा हमारा हो जाएगा फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये भी हमारा एक एग्जांपल हो सकता है, अच्छा एग्जांपल है किसका, रियल अकाउंट का। उसके अलावा मोटर व्हीकल भी हम इसी में ले सकते हैं। मोटर व्हीकल, ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट में कवर अप होता है, रियल अकाउंट में ही आता है मोटर व्हीकल। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश। भाई कैश में ही सारी ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश से या बैंक से। तो ये फिलहाल हम कैश की बात कर रहे हैं, बैंक तो हमारा पर्सनल अकाउंट में आ गया। तो जो कैश होता है, ठीक है ना, तो कैश भी हमारा रियल अकाउंट होता है। क्या होता है, रियल अकाउंट। कैश भी हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट। अब अगर हम रियल अकाउंट के गोल्डन रूल की बात करें, यानी जो हमारा रियल अकाउंट है इसका जो गोल्डन रूल होता है उसकी अगर हम बात करें तो क्या निकल के सामने आएगा। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी अगर कोई चीज बिजनेस में आ रही है तो उसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।
डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी वो चीज डेबिट होगी जो कि बिजनेस में क्या हो रही है, आ रही है, कम्स इन। एंड क्रेडिट, क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो चीज बिजनेस से बाहर जा रही है। यानी यहां मेन चीज क्या है, डेबिट क्या किया, जो कम्स इन, जो आई है बिजनेस में, और क्रेडिट क्या चीज हुई, जो बिजनेस से बाहर जा रही है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज अ गोल्डन रूल फॉर रियल अकाउंट। तो पहले आपने पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल सीखा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। और यहाँ पे क्या आपने सीखा, डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट मींस जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा अकाउंट है दैट इज नॉमिनल अकाउंट। देखिए बिजनेस हम लोग करते क्यों है, मेन पर्पस होता है किसी भी बिजनेस को करने का, मेन जो पर्पस होता है टू अर्न प्रॉफिट। हम प्रॉफिट कमाने के लिए ही बिजनेस करते हैं। हाँ वो बाई चांस की बात अलग है कि बिजनेस में लॉस हो गया, जैसे लोग पास होने के लिए पढ़ते हैं, हाँ कभी कोई फेल हो जाते हैं वो अलग चीज है। यानी बिजनेस भी हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, और बिजनेस में हमें करने के लिए, यानी बिजनेस को कैरी करने के लिए भी इनकर्ड सम एक्सपेंसेस, यानी हमको डिफरेंट टाइप के एक्सपेंस करने होते हैं, ठीक है ना। अपने लेबर्स को वेजेस देनी होती है, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होती है, कंस्ट्रक्शन कराना होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस देने होते हैं, पैकिंग एक्सपेंसेस देने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस देने होते हैं। दैट मींस वी हैव टू इनकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। इसमें कुछ डायरेक्ट नेचर के होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। यानी वो डायरेक्ट वो होते हैं जिनका प्रोडक्शन से डायरेक्ट एक लिंकअप होता है, और इनडायरेक्ट वो होते हैं जो, देखिए प्रोडक्शन होने के बाद काम खत्म नहीं होता, बल्कि प्रोडक्शन होने के बाद असली पिक्चर स्टार्ट होती है। अगर गुड्स मैन्युफैक्चर होके फैक्ट्री में रखा हुआ है तो यहीं से काम नहीं खत्म हो गया, अब वो फैक्ट्री से लेके फाइनल कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, और इसके बीच में कितने सारे एक्सपेंस को करने होते हैं। एडवर्टीजमेंट कराना होता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं, और तमाम तरह के खर्चे होते हैं। तो वो सारे एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है हमारे, वो सारे के सारे आपके नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। यानी एक्सपेंस जो भी होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। अच्छा, एक्सपेंस के साथ साथ बिजनेस में लॉस भी होते हैं। अब भाई आपने अगर किसी को गुड सेल किया क्रेडिट पे, उसने बोला था आपको पेमेंट कर देगा, लेकिन पेमेंट नहीं किया, या वो फेल हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, व्हाटएवर, तो वो जो पैसा जो बैड डेट हो गया वो हमारा क्या है, लॉस है, एक्सपेंस नहीं है, वो हमारा लॉस है। इसी के अलावा लॉस बाय फायर हो सकता है, हो सकता है फैक्ट्री में आग लग जाए, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो जाए, डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं। तो जो भी एक्सपेंस होते हैं, जो भी लॉसेस होते हैं, यानी बिजनेस को करने के लिए जो भी एक्सपेंस है, जो भी लॉस है, इसी तरीके से ये तो होते ही होते हैं। एक्सपेंस के साथ साथ इनकम भी होती है, जैसे कमीशन कहीं से मिल गया, डिस्काउंट कहीं से मिल गया, इंटरेस्ट कहीं से मिल गया, ठीक है ना, रेंट कहीं से मिल गया बिजनेस में, तो इनकम भी होती है बिजनेस में। और इनकम के साथ साथ बिजनेस में गेन्स होते हैं। क्या होता है, गेन, यानी प्रॉफिट। गेन और प्रॉफिट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो बिजनेस में एक तरफ हमारे एक्सपेंस हैं, लॉसेस हैं, एक तरफ हमारी इनकम्स हैं, गेन्स हैं। तो ये जो अकाउंट जिसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट, वो हमारे नॉमिनल अकाउंट होता है। और इसका गोल्डन रूल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए गोल्डन रूल क्या है हमारा नॉमिनल अकाउंट का, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कोई भी अगर एक्सपेंस है हमारा, किसी तरह का एक्सपेंस है या किसी तरह का लॉस है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके अलावा अगर हमें इनकम कहीं से हो रही है या कहीं से कोई गेन हो रहा है, तो उसका रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम, सॉरी क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है ना। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये आपने देखा नॉमिनल अकाउंट। हमारे पास तीनों गोल्डन रूल आ चुके हैं, चाहे वो पर्सनल अकाउंट का हो, चाहे वो रियल अकाउंट का हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट का हो। तो हम लोग नटसेल में, यानी एक शॉर्ट में हम तीनों नॉमिनल अकाउंट एक बार देखेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। जिसको मिलेगा, जो पा रहा है, जो रिसीवर है, वो डेबिट होगा, और जो गिवर है, यानी जो चीजों को दे रहा है, जो पेमेंट को दे रहा है, जो गुड्स को दे रहा है, वो क्रेडिट। दूसरा हमारा था रियल अकाउंट।
रियल अकाउंट का गोल्डन रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो चीज आ रही है बिजनेस में, कोई प्रॉपर्टी अगर आ रही है तो हम कम से हो रही तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर वो जा रही है बिजनेस से तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और तीसरा हमारा जो गोल्डन रूल जो अकाउंट है वो भी नॉमिनल अकाउंट है, तो इसमें हम सारे एक्सपेंस और लॉसेस को इनकर करेंगे, और इसका जो गोल्डन रूल हमारा होगा वो होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आई थिंक आप लोगों को जो भी अकाउंट्स के गोल्डन रूल हैं, जो भी अकाउंट्स हैं, जो 3 टाइप के अकाउंट है वो समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी अकाउंट नहीं समझ में आ रहा है या किसी में प्रॉब्लम है, अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं मैं, देखिए बिजनेस में सेल्स परचेज बहुत ज्यादा होता है, सेल करना, परचेज करना, सेल्स रिटर्न आना, सॉरी सेल रिटर्न देना या परचेज रिटर्न आना, ये सारी चीजें भी होती है। और ये सारे के सारे अकाउंट, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो परचेज रिटर्न हो, चाहे वो सेल्स रिटर्न हो, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में ही कवर अप होते हैं। कई सारी बुक्स में इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ लोग परचेज को एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, तो परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। और अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी चीज पूछ सकता है, उसका सोल्यूशन एज अर्ली एज पॉसिबल हम प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी को कोई अकाउंट नहीं समझ में आ रहा कि भाई इसका क्या होगा, पर्सनल होगा कि रियल होगा कि नॉमिनल होगा, तो वही पूछ सकता है। आपकी जितने भी कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए, हमें अपनी चीजों को इम्प्रूव करने में काफी मदद करते हैं, और हमें ये समझ में आता है कि आप कितना ज्यादा हमारी चीजों से बेनिफिट ले पा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। यानी आज हमने डिफरेंट टाइप के अकाउंट सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, तो वो भी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू।